अयोध्या नगरी में वीरकेतु नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में रत्नदत्त नाम का एक साहूकार था, जिसके रत्नवती नाम की एक लड़की थी। वह सुंदर थी और किसी से भी ब्याह नहीं करना चाहती थी। इसी बात को लेकर उसका पिता बड़ा दुखी रहता था। पता नहीं मेरी बेटी कब शादी करेगी। बहुत परेशान हो गया हूँ भगवान, कुछ तो करो। इसी बीच नगर में खूब चोरियां होने लगी। प्रजा दुखी हो गई। कोशिश करने पर भी जब चोर पकड़ में न आया तो राजा स्वयं उसे पकड़ने के लिए निकला। मंत्री जी, हम अपने राज्य का भ्रमण करना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ आखिर किसकी मजाल जो मेरे राज्य में आतंक मचा रहा है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति को इस बात का पता न चले। जी महाराज, जैसा आपको ठीक लगे, आपकी आज्ञा का पालन होगा। वो दिन आया जब रात को राजा भेष बदलकर घूम रहा था तो उसे परकोटे के पास एक आदमी दिखाई दिया। देखने से तो यही लग रहा है मानो यही चोर है। तुम कौन हो भाई? और आधी रात में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजा ने बड़ी चालाकी से उत्तर दिया। मुझे तुम अपने जैसा ही समझो। मैं तो पेशे से एक चोर हूँ। तुमने बिल्कुल सही पहचाना। मैं इधर उधर घूमकर नगर में चोरी करता हूँ। तब तो तुम मेरे साथी हो। आओ मेरे घर चलो। दोनों घर पहुंचे। उसे बिठलाकर चोर किसी काम के लिए चला गया। इसी बीच उसकी दादी आई और बोली, देखो बेटा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। भाग जाओ। तुम यहाँ क्यों आए हो? चोर तुम्हें मार डालेगा। भाग जाओ यहाँ से। राजा ने ऐसा ही किया। अगली रात आकर राजा ने फौज लेकर चोर का घर घेर लिया। ये सब देखकर चोर समझ गया था कि कल जो आदमी उसके घर आया था वो कोई चोर नहीं, एक राजा था। अब वो पकड़ा गया है। महाराज, जैसा आपने सोचा वैसा आपने कर दिखाया। जो काम किसी से नहीं हुआ वो अकेले आपने कर दिया। अब उस चोर के साथ क्या करना है महाराज? मंत्री जी, काफी समय से उस चोर ने हमारे राज्य, हमारी प्रजा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हम उस चोर को सूली पर लटकाने का हुक्म देते हैं। यही उसकी सजा है। फांसी का ऐलान होते ही संयोग से रत्नवती ने उसे देखा तो वह उस चोर पर मोहित हो गई। वह पिता से बोली, पिताजी अब हमेशा मेरी शादी को लेकर परेशान रहते थे ना कि मैं कब शादी करूंगी। आप ये फांसी रुकवा दीजिए। मैं इसके साथ ब्याह करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। साहूकार अपनी बेटी का यह प्रस्ताव सुनकर बहुत हैरान हुआ। ना चाहते हुए भी उसने बड़े बुरे मन से राजा के पास जाकर की बात रखी। साहूकार नहीं चाहता था कि उसकी बेटी की शादी एक चोर से हो। महाराज, मुझे नहीं पता ये बात मैं आपसे कैसे कहूं, पर आप ये फस्सी रुकवा दीजिए। मेरी बेटी उससे शादी करना चाहती है। मैं अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत समय से परेशान हूं। शायद यही उसका भाग्य है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? साहूकार, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम अपनी बेटी की शादी एक चोर से करोगे? हमारे लिए वह एक अपराधी है और उसकी सजा हम तय कर चुके हैं। यह फांसी नहीं रुकेगी। पर राजा ने उसकी बात न मानी और चोर सूली पर लटका दिया। सूली पर लटकने से पहले चोर पहले तो बहुत रोया, फिर खूब हंसा। सूली पर लटकने के बाद रत्नावती उसका शव लेकर सती होने को चिता में बैठ गई। उसी समय देवी ने आकाशवाणी की, बिना शादी के तुम सती प्रथा करने जा रही थी रत्नावती। मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांग। हे देवी, अगर आप मुझे देना ही चाहती हैं तो बस इतना दीजिए कि मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है। सुवर दीजिए कि उनके 100 पुत्र हों।
यही होगा और कुछ मांगो। देवी, मेरे पति जीवित हो जाए। मैं अपना जीवन इनके साथ बिताना चाहती हूँ। देवी ने उसे जीवित कर दिया। दोनों का विवाह हो गया। राजा ने चोर को अपना सेनापति बना लिया। हे राजन, मुझे यह बताइए कि सूली पर लटकने से पहले चोर क्यों तो जोर जोर से रोया और फिर क्यों हंसते हंसते मर गया? रोया तो इसीलिए कि वह रत्नदत्त का कुछ भी भला न कर सकेगा। हंसा इसलिए कि रत्नवती बड़े बड़े धनिकों को छोड़कर उस पर मुग्ध होकर मरने को तैयार हो गई। स्त्री के मन की गति को कोई नहीं समझ सकता।